कहानी माया की है। माया बचपन से ही बहुत ही साहसी और निडर लड़की थी। वो अभी 14 वर्ष की ही थी। जो भी उसे देखता था वो यही कहता था, अभी ये कितनी छोटी है, फिर भी इतनी साहसी है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण बहुत ही लाड प्यार से पली बढ़ी। उसके माता पिता उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते बहुत दूर निकल गई। आते वक्त रास्ते में अंधेरा हो गया। उसकी सहेलियों के घर उसके घर के पहले ही थे, तो उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। अब माया रास्ते में एकदम अकेली चली जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। माया दबे पांव चली जा रही थी कि अचानक उसने किसी की रोने की आवाज सुनी। माया रुकी और उसने इधर उधर नजर घुमा के देखा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वो फिर से अपने रास्ते पर तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। माया अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रही थी कि फिर उसने किसी की रोने की आवाज सुनी। इस बार उसे कोई दिखा जो सफेद कपड़ों में था, जो रास्ते से थोड़ा हटकर झाड़ियों के पास बैठा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था, मानो उसे कितना दर्द हो रहा है। माया ने सोचा, कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसको मेरी मदद की जरूरत है। सोचते हुए माया उस व्यक्ति की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसे दूसरी तरफ भी रोने की आवाज आने लगी। अब माया वहां देखने लगी जहां बूढ़ा व्यक्ति उसे बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये क्या, अब वहां कोई नहीं था। अब तो माया के रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत डर गई और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। तभी उसके कानों में आवाज आई, कहाँ भाग रही है तू, मेरी मदद तो करके जा। इतना कहकर वो जोर जोर से खौफनाक हंसी हंसने लगा। माया का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और माया दौड़े जा रही थी। माया भगवान शिव को मानती थी। वो रोज मंदिर जाती थी और शिवरात्रि पर जब आता था तो उपवास भी रखती थी, लेकिन मांगती कभी कुछ नहीं थी। माया भागते भागते शिव जी को यही बात कह रही थी कि मैंने आपसे अभी तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मुझे घर जाकर मेरे माता पिता से मिलना है। कहते हुए रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गई। सुबह उसकी आंख खुली तो अपने घर पर अपने माता पिता के साथ ही थी। होश में आने पर माया ने बताया, माँ रात तो मेरे साथ बहुत ही अजीब बात हुई। अब मुझे यहाँ कौन लाया? तो माँ ने बताया कि एक सज्जन व्यक्ति जिनकी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे केस थे, वही तुम्हें यहाँ लाकर छोड़ गए। जब वो सज्जन तुम्हें घर लाए थे उस वक्त तुम बेहोश थी। उन्होंने बताया कि मैंने बच्ची की चीखने की आवाज सुनी। जब मैं बच्ची के पास पहुंचा तो देखा ये बेहोश थी। फिर वो तुम्हें घर लेके आए और कहने लगे आगे से ध्यान रखिएगा, और इतना कहकर वो सज्जन व्यक्ति चले गए। माया सोच रही थी आखिर वो कौन था जिसने उसे घर लाके पहुंचाया।